नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 12 जनवरी 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो 12 शिफ्ट की फर्स्ट शिफ्ट हुई थी इसकी दूसरी एनालिसिस की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो हमने पहली एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आज की शिफ्ट में पूछे गए थे और बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए थे अब हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आज की पहली शिफ्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान जो स्टेट है इंडिया की वहां पे लोकेटेड है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता वॉज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स इन विच ईयर। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाटिक सोसाइटी जो है ये कौन से साल में फाउंड करी गई थी। तो हमने यहां पे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है कि एशियाटिक सोसाइटी जो है ये लोकेटेड है कोलकाता में और ये फाउंड करी गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है कि विलियम जोन्स जो रहेंगे ये फाउंडर रहेंगे एशियाटिक सोसाइटी के। तो ये कौन से साल में फाउंड करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1784। 1784 में फाउंड करा गया था एशियाटिक सोसाइटी को कोलकाता में विलियम जोन्स के द्वारा। टू बिकेम अ मेंबर ऑफ पंचायती कमिटी व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड। तो कम से कम मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए पंचायती कमेटी का मेंबर बनने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21। कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए अगर आप पंचायत मेंबर बनना चाहते हैं। तो 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए या फिर 21 साल होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ये भी एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों हम जितनी भी एनालिसिस प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो जिससे कि आपको सारी वीडियोस एक जगह मिल सकें। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें सब वीडियोस आपको एक जगह प्रोवाइड कराई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ईयर नादिर शाह अटैक्ड इन्वेडेड ऑन इंडिया। तो नादिर शाह जो थे उनके द्वारा अटैक जो करा गया था हिंदुस्तान पे वो कौन से साल में करा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1739। 1739 में अटैक करा गया था नादिर शाह के द्वारा हिंदुस्तान पे। उस टाइम किसका शासन था, तो उस टाइम शासन था मुगल एम्पायर का। तो मुगल एम्पायर के शासन के टाइम में नादिर शाह जो थे इनके द्वारा अटैक करा गया था हिंदुस्तान पे। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन। तो काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि अजंता केव्स और इलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स ये तीनों केव्स जो होती हैं जो कि एक ही स्टेट में लोकेटेड है। तो ये कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो जगह है औरंगाबाद वहां पे लोकेटेड है अजंता केव्स, और जो इलोरा केव्स हैं वो भी लोकेटेड है नागपुर में। महाराष्ट्र में जगह रहती है नागपुर, वहां पे लोकेटेड है इलोरा केव्स। तो ये दोनों केव्स जो है इंपॉर्टेंट रहती है महाराष्ट्र से। और एक तीसरी केव और है जो कि रहेगी एलिफेंटा केव, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। Who was the first Indian woman to get the बुकर्स प्राइज। तो बुकर्स प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट रहता है। बुकर प्राइज जो होता है ये ऑथर्स को दिया जाता है बुक लिखने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय जो है ये एक इंडियन ऑथर है, इनको सम्मानित किया गया था बुकर प्राइज से और ये पहली भारतीय महिला थी जिनको की बुकर प्राइज मिला था। हु इज द 16th लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। तो जो 28 तारीख की शिफ्ट रही थी उसमें पूछा गया था 17th लोकसभा स्पीकर के बारे में। और हमने आपको जब भी बताया था कि 16th लोकसभा स्पीकर भी पूछा जा सकता है या फिर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि 16th लोकसभा स्पीकर कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो है ये 16th लोकसभा स्पीकर थी हिंदुस्तान की। और अभी 17th स्पीकर कौन है, करंट टाइम में कौन है स्पीकर, तो वो रहेंगे ओम बिरला। ओम बिरला 17th है और 16th थी सुमित्रा महाजन। तो ये क्वेश्चन हमको पता था कि आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मोपला रिबेलियन जिसको कि मालाबार रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है वॉज हैपेंड इन विच ईयर। तो मालाबार रिबेलियन जो हुआ था ये कौन से साल में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1921 से 1922 में। 1921 से 1922 में हुआ था मालाबार रिबेलियन या फिर मोपला रिबेलियन। वाटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड ऑन। तो भारत में जो वाटर रिवॉल्यूशन हुआ था, जो पानी की क्रांति आई थी, वो कब आई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 जून 2015 को। 5 जून 2015 में स्टार्ट हुआ था या फिर आया था वाटर रिवॉल्यूशन।
कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल रहता है ये स्टेट का, कौन सी स्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है, तो आपको पता होगा, हमने काफी बार बताया आपको कि अगर इस स्टेट का नाम पूछा जाए तो आपको ये टेम्पल जरूर याद रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो स्टेट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है कोणार्क सन टेम्पल को। तो ये आपको याद रखना है कि कोणार्क सन टेम्पल जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा स्टेट में। What is the full form of MRTP? MRTP की फुल फॉर्म पूछी गई है कि MRTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो होती है ये फुल फॉर्म होती है MRTP की। ये जो था ये एक एक्ट है जिसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। MRTP जो होता है ये एक एक्ट होता है। हु इज द राइटर ऑफ द बुक बहुरूपी गांधी? बहुरूपी गांधी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमने आपको बताया था कि मॉडर्न इंडिया जो है, जो हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बुक से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुरूपी गांधी जो थे ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा अनु बंदोपाध्याय। अनु बंदोपाध्याय जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जिसका टाइटल रहेगा बहुरूपी गांधी। और इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, जितनी भी बुक्स पूछी जा रही हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से या फिर एंशिएंट हिस्ट्री से या फिर मिडिवल हिस्ट्री से ज्यादा पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाईएस्ट ऑनर ऑफ मैक्सिको इज अवॉर्डेड टू विच इंडियन? तो सबसे बड़ा ऑनर जो है मैक्सिको कंट्री का, उससे कौन से भारतीय व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल जो है, जो कि पहली और इकलौती प्रेसिडेंट थी, महिला प्रेसिडेंट थी हिंदुस्तान की, इनको सम्मानित किया गया है हाईएस्ट ऑनर ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको का जो सबसे बड़ा ऑनर होता है उससे सम्मानित किया गया है प्रतिभा पाटिल को। स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज, तो ये क्वेश्चन भी हम आपको बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ एनिमल को क्या कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जूलॉजी। जूलॉजी जो होता है ये स्टडी ऑफ एनिमल को कहा जाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, जो कि पहले ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहा जाता है बोटैनी, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। और स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे आगे एग्जाम में पूछ लिए जाएं, तो आपको याद रखना है इसमें से ऑर्निथोलॉजी तो पूछा जा चुका है, हो सकता है कि बोटैनी या फिर एंटोमोलॉजी के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ इंडिया जो है ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1976। तो 1976 में एस्टेब्लिश हुआ था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ इंडिया। कंट्रोल प्लस वी इज द शॉर्ट की ऑफ, तो एक ये कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस वी जो होता है ये किसका शॉर्टकट की होता है, तो ये आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, डेली यूज का क्वेश्चन है। तो कंट्रोल प्लस वी जो होता है ये शॉर्टकट की होती है पेस्ट करने की। अगर हम पेस्ट करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। कॉपी की होती है कंट्रोल प्लस सी और बोल्ट की होती है कंट्रोल प्लस बी। तो ये आपसे एग्जाम में आगे भी पूछी जा सकती है। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है आप उसको अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि हम अपनी पीछे जो वीडियोस हैं एनालिसिस की उनमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो आपसे आगे एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड? तो कल की जो शिफ्ट रही थी उसमें WHO के ऊपर पूछा गया था, हेडक्वार्टर के ऊपर, और अब पूछा गया है WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, तो आपको पता ही होगा, हमारा आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। सेपरेट वीडियो बनाई जा चुकी है हमारे द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जिसमें सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर, उनके लीडर, उनके फाउंडर, उनकी स्टैब्लिशमेंट, ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न इन विच ईयर? तो ये क्वेश्चन भी हम अपने चैनल पे काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि गुरु नानक देव जी जो थे इनका जो जन्म हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1469। 1469 में जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का।
यूनेस्को रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यूनेस्को से रिलेटेड। तो यूनेस्को जो है, यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी फुल फॉर्म रहती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया होगा या तो आपसे, तो हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। तो पेरिस जो जगह है फ्रांस में, वहां पे हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। यूनेस्को के करंट टाइम में हेड कौन है, तो वो रहेंगे ऑड्रे एजोले। और यूनेस्को जो है ये स्टैब्लिश कब हुई थी, तो ये 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ था यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था यूनेस्को के ऊपर। और बाकी के और भी जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि बाकी और जो स्टूडेंट्स हैं उनको मदद मिल सके। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों का भी एग्जाम हुआ नहीं है, जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में 3 प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कराया है। उन प्लेलिस्ट से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट रहेंगी। तो आप उन प्लेलिस्ट को ध्यान से देखें और बार बार रिपीट करके देखें, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।